नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पहला चैप्टर फिनिश किया था, ख़त्म किया था। आज से हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो ज़्यादा देर ना करते हम लोग चलो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब धनात्मक या शून्य घात के रूप में हों, उन्हें बहुपद कहलाती हैं। बीजीय व्यंजक जिन्हें हम बीजीय व्यंजक होते हैं, मैथ के रूप में होते हैं, जिनमें चर राशियां मतलब जिन्हें हम एक्स वाई जेड ये सब मानते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये सब एक्स वाई जेड। चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक यानी ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब धनात्मक तथा शून्य, या तो धनात्मक रूप में होंगी या शून्य की घात के रूप में होंगी, तो उन्हें हम बोलते हैं बहुपद। बहुपद का उदाहरण है, बहुपद इस तरीके से लिखते हैं P फॉर पॉलिनोमियल ऑफ x, तो a0 a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x स्क्वायर डॉट 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 an x की घात n, जहाँ ये a0 a1 a2 a3 an ये वास्तविक संख्याएं हैं। इन्हें हम लोग अचर बोलते हैं, अचर संख्याएं। ये वो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, उन्हें अचर संख्या बोलते हैं। यानी इन्हें हम लोगों ने a0 a1 a2 के रूप में दिखाया हुआ है। और बाकी का जो x स्क्वायर है ये सब चर राशियां हैं। इसमें an कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब लास्ट की राशि ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, लास्ट का नंबर। और यहाँ पर an है ऋणोत्तर पूर्णांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपदों के उदाहरण देख लेते हैं, बहुपद किस तरीके से लिखे जा सकते हैं। उदाहरण है, पहला उदाहरण 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10, ये पूर्णांकों पर बहुपद है, इसमें सारे पूर्णांक हैं। दूसरा उदाहरण px 9x स्क्वायर माइनस √7x माइनस √3, ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। वास्तविक संख्याएं हमारी √7 और √3 हैं। तीसरा उदाहरण 3/4x क्यूब माइनस 5/4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये परमीय संख्याओं पर बहुपद है। परमीय संख्याएं जैसे 3/4 और 5/4, 2/1 5/1। चलिए दोस्तों, कभी हमसे बोला जाता है कि बहुपद को मानक रूप में लिखिए, तो मानक रूप में लिखने से तात्पर्य ये होता है कि बहुपद को चर राशि की घातों के अवरोही या आरोही क्रम में लिखना होता है। हमें अब घातों के अवरोही आरोही, जैसे x की घात ले लेते हैं हम लोग, तो अभी इसको हमने अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। अभी ज़्यादातर अपने चैप्टर में अवरोही क्रम में ही लिखना है हमें, तो इसलिए केवल अवरोही का उदाहरण लिया हमने, आरोही का नहीं लिया है अभी। तो इसी तरीके से हमें अवरोही क्रम में अपने बहुपद को लिखना होता है। अगर आगे पीछे भी लिखे हुए हैं तो सबसे पहले उसके क्रम को हमें मानक रूप में लिखना होता है। जैसे अवरोही क्रम में 2x की घात 8, उससे छोटी x की घात 6, उससे छोटी x की घात 5, उससे छोटी x की घात 1, उससे छोटी x की घात 0। तो ये हो गई अवरोही क्रम में। यही इसका बहुपद का मानक रूप होता है। x की घातों के या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है या फिर घटते हुए क्रम में लिखना होता है। तो आइए अब देख लेते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के अलग अलग प्रकार हैं। कुछ पदों के अनुसार होते हैं, कुछ घातों के अनुसार होते हैं। पदों के अनुसार हम लोग कैसे पता करते हैं? अगर किसी बहुपद में एक ही पद है तो उसे बोलते हैं एक पदी बहुपद। अगर 2 पद हैं तो द्विपदी बहुपद। अगर 3 पद हैं तो त्रिपदी बहुपद। और अगर 0 पद हैं यानी सभी की घात 0 है तो उसे बोलते हैं शून्य बहुपद।
आगे घातों के अनुसार देख लेते हैं। अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। अगर बहुपद की घात 2 है तो द्विघात बहुपद, अगर 3 घात है तो त्रिघात बहुपद, और अगर 4 घात है तो चतुर्घात बहुपद। तो चलिए अब जान लेते हैं बहुपद के शून्यक। अगर क्वेश्चन में हमसे कहता है कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो बहुपद के शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? बहुपद के शून्यक होते क्या हैं? यदि किसी बहुपद px में, कोई बहुपद दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में px, तो उसमें जो चर x के स्थान पर a को प्रतिस्थापित करने पर, अगर हम x के स्थान पर a रख दें या कोई नंबर दिया जाएगा हमें, तो उसको रखने पर a कोई वास्तविक संख्या होगी, तो x के स्थान पर अगर हम a रख दें यानी px की जगह pa हो जाए और उसका सॉल्व करने पर आंसर 0 आए, मतलब pa = 0 हो, तो a को बहुपद px का शून्यक कहते हैं। मतलब अगर हम अपने बहुपद में x के स्थान पर a रख दें, a मतलब कोई नंबर दिया होगा हमें क्वेश्चन में, तो उस नंबर को रखने पर और सॉल्व करने के बाद, हल करने के बाद अगर उसका आंसर 0 आता है या 0 आता है, तो वो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब हम जानते हैं कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, मतलब अक्षों पर कैसे दिखाते हैं हम लोग उसको। तो अक्षों पर दिखाने के लिए क्या पता करना होता है हमें? कोई दिया गया ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है। तो कोई भी अक्ष होगा, जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, हमने यहाँ पर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, एक ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पर। तो हमने देखा कि एक ये ग्राफ है, x अक्ष को कितने पॉइंट पर काट रहा है? 2 बिंदुओं पे। तो इसके जो शून्यक होंगे वो 2 होंगे। दो शून्यकों की संख्या होगी। एक और उदाहरण के लिए देख लेते हैं। इसमें जो हमारा ग्राफ है वो x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो गई 0, क्योंकि इस ग्राफ ने हमारी x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटा, किसी भी पॉइंट पर नहीं काटा, एक भी पॉइंट नहीं है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या होगी 0। इसी बहुपद की शून्यकों की ज्यामितीय अर्थ से रिलेटेड एक अभ्यास है हमारे पास में, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इसको आप लोग घर पर कोशिश कीजिएगा पूरा करने की, बहुत ही आसान है। केवल उसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमारा जो ग्राफ है x अक्ष को कितने पॉइंट्स पे काट रहा है, तो बस शून्यकों की संख्या बताइए, तो शून्यकों की संख्या बराबर इतनी, शून्य की संख्या बराबर इतनी, बस इतना ही करना है और आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, अभ्यास खत्म हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, मतलब अगले टॉपिक की ओर। आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध।
मतलब बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, ये हम अब सीखने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, एक द्विघात बहुपद है पी एक्स, जिसे हमने देखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी बहुपद की अवरोही क्रम में। माना अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं, शून्यक यानी मूल बोलते हैं हम लोग इनको, मूल हैं, तब पी एक्स के गुणनखंड अल्फा और बीटा से बनेंगे एक्स माइनस अल्फा, और दूसरा गुणनखंड होगा एक्स माइनस बीटा। तो मूलों का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से माइनस बी अपॉन ए। और मूलों का गुणनफल होगा, मूल ये है हमारे अल्फा और बीटा, मूलों का गुणनफल होगा सी अपॉन ए, सी और ए, सी अपॉन ए। ये था फर्स्ट पॉइंट। अगर सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, अगर कोई द्विघात बहुपद है पी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसके मूल हैं अल्फा और बीटा, तो उसका द्विघात बहुपद क्या बनेगा, द्विघात समीकरण। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य के अल्फा और बीटा हैं, तो वो बहुपद क्या होगा, बहुपद बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा तो ये हमारा बहुपद बनेगा जब हमारे पास दो मूल हैं अल्फा और बीटा, तब हमारा बहुपद ये होगा। चलिए अब इनसे जुड़े हुए कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, कि हम लोग क्वेश्चंस में यानी अपने प्रश्नों से मूलों के गुणनफल, मूलों का योगफल या बहुपद कैसे प्राप्त करते हैं या उनमें संबंध कैसे निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोगों ने कुछ सूत्र सीखे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा मतलब मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए, और मूलों का गुणनफल बराबर माइनस वो प्लस का सी बटे ए। अब देखते हैं इन सूत्रों से जुड़े हुए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण है बहुपद एफ एक्स, लिख देते हैं, चार अंडर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। एक बहुपद दिया हुआ है 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। क्वेश्चन में कह रहा है इनके बीच के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य मतलब अल्फा और बीटा, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले हमें इनके बीच के शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसका
गुणनखंड करना पड़ता है। गुणनखंड कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे हमारा कोई इक्वेशन लिखी होती है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो इसमें हमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए, और बिना एक्स का जो गुणांक है सी, इनका गुणा ए और सी का गुणा करके इसका फैक्टर करने होते हैं। उसके फैक्टर करने के बाद हमें उसको इस रूप से तोड़ना होता है कि अगर सी प्लस का है तो जोड़ के हमें लाना होता है बी, और अगर सी माइनस का है तो घटा के हमें बी लाना होता है। मतलब ये ए बी सी 3 पूर्णांक हैं, नंबर हैं, तो इन्हीं नंबरों से हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें हमारा ए बी सी मैं बता देता हूँ कितना कितना है। यहाँ हमारा ए है 4√3, बी है 5 और सी है -2√3। हमें अभी प्लस माइनस नहीं देखना है इसमें, अभी हमें देखना है केवल ए और सी का गुणा। मीन्स 4 दूनी 8 और √3 का 3, तो 8 3 24, इन दोनों का गुणा करना है हमें। तो बना 4 दूनी 8 3 24, 24 के फैक्टर करने हैं हमें। ये हुए इसके गुणनखंड 24 के। अब हमें 24 माइनस यानी घटाकर लाना है। हमें इसे 2 ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना पड़ेगा कि घटाने के बाद 5 आ जाए। जैसे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हुआ 3, तो 8 - 3 5 आ जाएगा। हम लोग ऐसे ले लेते हैं। तो इस 5 की जगह पे हमें ये 2 फैक्टर लिखने पड़ेंगे, 8 - 3। ब्रैकेट खोला हमने, एक्स का दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, चार पद बन चुके हैं हमारे। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। बीच में जोड़ने घटाने से अलग अलग हो जाते हैं पद। 4 पद है हमारे, तो ये हो गया चतुर्पदी, हमारा बहुपद हो गया चतुर्पदी। पद के हिसाब से चतुर्पदी, और घातांक के हिसाब से घात इसकी सबसे बड़ी है 2, तो ये हो गया द्विघात बहुपद, या फिर इसे द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं। चलिए, पद है 4 तो चतुर्पदी, और x की घात सबसे बड़ी 2, तो ये द्विपद नहीं द्विघात समीकरण। चलिए, तो सबसे पहले हमें इन 2 में से कॉमन लेना है और इन 2 में से कॉमन लेना है। इन 2 में से कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है जो बाहर आ जाए? 4 और x। देखते हैं क्या क्या बचता है। जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। इसमें 4 बाहर आ गया, √3 और x, एक x बाहर चला गया, एक x बचा, प्लस इसमें 4 दूनी 8, 4 का भाग दिया 2 में,
वो 8 में 2 बार, तो 2 और x बाहर चला गया तो 2, 4 दूनी 8, भाग दे के 2 और x बाहर चला गया। हमें इसको बनाना है इस ब्रैकेट की तरह, क्योंकि हमें दूसरा ब्रैकेट भी इसी तरह चाहिए। तो हम इनमें से ऐसा क्या कॉमन लें कि इस ब्रैकेट की तरह बन जाए। सबसे पहले तुम माइनस कॉमन ले लो, जिससे ये दोनों प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर 2 बचाने के लिए √3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो अब जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे बचा √3x + 2, माइनस बाहर आ चुका है। अब हम पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लेंगे, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इस ब्रैकेट को ही उठा लेते हैं। जब हमने ब्रैकेट कॉमन ले लिया दोनों से, तो अब इनमें क्या बचा वो हम लिखते हैं। चलिए, हमारे 2 ब्रैकेट बन चुके हैं। अब इनको हमें बराबर शून्य करके तभी इनके मान मिल पाएंगे। इफ f(x) = 0, अगर f(x) 0 है तो अलग अलग करके तोड़ेंगे। दो को उधर भेजा, -2 हो जाएगा। फिर √3 को उधर भेजा, √3 को उधर भेजा, प्लस का √3 हो जाएगा। 4 को उधर भेजेंगे, इधर गुणा में, इधर जाएगा भाग में। चलिए, हमारे 2 मूल आ चुके हैं। अल्फा आया -2/3 और बीटा आया √3/4। आगे देखते हैं। इन्हें बोलते हैं हम लोग शून्यक। तो शून्यकों का योग -2/√3 प्लस √3/4। एलसीएम लिया, 4√3, √3 का इसमें भाग दिया, 4 बार गया, 4 दूनी 8, 4 का इसमें भाग दिया, 4 कट गया, √3 बार गया, √3 का √3 में गुणा, तो 3 हो गया।
यहाँ पर आया -5/4 √3। ये था शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल होगा -2/√3 गुणा √3/4। √3 से √3 कट गया, 2 से कटा 2 बार, -1/2। हाँ, हमने अभी तक शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल लिया। अब हमें अपने मूलकों का यानी मूलों का योग और गुणनफल निकालना है। ये हमारे शून्यक थे। f(x) की तुलना f(x) की तुलना ax² + bx + c से करने पर a हमारा निकलता है 4√3, b निकलता है 5 और c निकलता है -2√3। अब हम निकालते हैं मूलों का योगफल। वो शून्यक थे, हमने शून्यक निकाले थे, इनको वैल्यू में पुट करने पर शून्य हो जाती है वैल्यू। अब हम मूल निकाल रहे हैं। यहाँ पर मूलों का प्रयोग न करते हुए यहाँ पर शून्यकों का प्रयोग करेंगे। हम लोग यहाँ पर मूलों का प्रयोग करेंगे। -b/a, -b/a कितना आएगा? -b -5। a कितना है? 4√3। मूलों का गुणनफल। वो सारे शून्यक थे हमारे जो हमने 2 निकाले थे उस समय, ये हमारे मूल हैं। तो मूलों का गुणनफल होगा c/a। c/a तो मूल गुणनफल आया c मतलब -2√3 और a आया
4√3। हम दोनों तरफ देखते हैं, शून्यकों का योग आया था -5/4√3। इधर से हमने निकाला सूत्र के माध्यम से, ये सूत्र है हमारा ax² + bx + c। अगर हम इसके माध्यम से निकालते हैं तो बहुत ही आसानी से निकल आते हैं, उसके माध्यम से निकालते हैं तो बहुत लंबा पड़ता है। इसलिए हम लोग इस माध्यम का प्रयोग ना करके हम लोग शॉर्टकट से इस माध्यम से निकाल लेते हैं मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या आया था -1/2, मूलों का गुणनफल भी आया -1/2। ये विधि आसान है मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल निकालने के लिए। ये वाली विधि बहुत ही कठिन है, लंबी है, टाइम कंज्यूमिंग है, फैक्टर करके निकालने पड़ते हैं गुणनखंड करके। तो इसलिए हम लोग इस विधि का प्रयोग करके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। अभी हम लोगों ने एक उदाहरण देखा, उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने मूल और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित किया। चलिए कोई एक दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। इसमें हमें पहले से दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहता है कि बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों के योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं, साथ ही गुणनखंड द्वारा इन बहुपदों के मूल भी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है मूलों के योगफल। ये दिया हुआ है हमें -3/2√5। दोस्तों क्वेश्चन में हमें मूलों का योगफल दिया हुआ है -3/2√5 और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है -1/2। हमें केवल इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हमें इससे बहुपद निकालना है कि बहुपद क्या होगा, तो बहुपद पता कर लेते हैं। बहुपद होता है x² प्लस बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। अब हमने मूलों का योगफल और गुणनफल की वैल्यू लगाई यहाँ पर। चलो लगाए
मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। सॉल्व किया इसको, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस 1/2। हम अपने बहुपद में कभी भी बट्टे वाली नंबर नहीं लिखते, तो हमें बट्टे के नंबर सारे हटाने पड़ेंगे। हटाने के लिए सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 2/5, इसके अपॉन में 2, तीनों का एलसीएम लिया तो आएगा 2/5। सबसे पहले इसका डिवाइड किया 1 का, तो गया 2/5 बार, तो उसका मल्टीप्लाई ऊपर, x² प्लस लगाया, 2/5 का 2/5 से भाग दिया, एक बार गया तो एक का गुणा ऊपर, माइनस लगाया, 2 का भाग दिया इसमें तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √5, √5 का गुणा 1 में होगा तो √5। ये जो नीचे वाला √5 है ये चला जाएगा 0 में, तो यहाँ पर जो बचेगा fx बचेगा 2/5x² प्लस 3x माइनस √5। ये हमारा निकला बहुपद। हमें एक तो ये बहुपद निकालना था, दूसरा कह रहा है इसके गुणनखंड करके इस बहुपद के गुणनखंड करके इसके शून्यक भी निकालिए, मतलब मूल भी निकालिए। चलिए वो भी निकाल लेते हैं। (2/5x² प्लस 3x माइनस 5 बराबर में 0 रहेगा। सबसे पहले a और c का गुणा करके उसके फैक्टर निकालने होते हैं। तो a और c का गुणा किया, 2/5 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। 10 के फैक्टर किए 1 आएगा, 5 और 2, 5 और 2 से माइनस करके हमें बनाना है 3, तो 5 माइनस 2 करके आ जाएगा 3। पाँच माइनस 2 3 आएगा, तो हमें उस 3 की जगह पे 5 माइनस 2 लिखना है। ब्रैकेट खोलेंगे, x का दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, पहले 5 के साथ फिर -2 के साथ, 4 पद बन गए हमारे। 4 में से हमें 2 पदों से कॉमन लेना है। तो पहले 2 पदों में से क्या कॉमन आया, √5 और x। √5 ये बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया, तो बचेगा 2x प्लस
यहाँ से √5 बाहर चला गया, एक्स भी बाहर चला गया, तो यहाँ बचा √5। चूँकि ब्रैकेट के अंदर प्लस लाने हैं दोनों हमें, तो यहाँ से दोनों के माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमें। माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस √5 जैसा कि तैसा लाना है, तो 1 कॉमन ले लिया। प्लस माइनस 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 बाहर चला गया, प्लस बचा। अब ये पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लेते हैं। दो पद है हमारे पास, दो पदों में से पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया हमने। तो जो बचा वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, √5x - 1। अब इनका अलग फैक्टर करेंगे हम लोग। 2x √5 बराबर 0, √5x - 1 बराबर 0। √5 को उधर भेजा, माइनस का √5, फिर 2 को उधर भेजा, तो पहला मूल हमारा जो निकला वो है -√5/2, मतलब √5/2। पहले एक को भेजेंगे इधर, फिर √5 अब √5 को उधर भेजेंगे। एक को भेजा था तो माइनस इधर था, उधर एक प्लस हो गया। इधर √5 मल्टीप्लाई में है, गुणा में, तो हो जाएगा तो भाग में। ये हमारा दूसरा मूल निकला। इतने करना था हमें, एक बहुपद बनाना था और ये दो मूल निकालने थे, बस। क्वेश्चन में इतना ही बोला था। बहुपद पता कीजिए और इसकी शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब मूल निकल चुके हैं। अब इन्हें इसी तरीके से उदाहरण 1 और उदाहरण 2 की तरह से हमारा एक अभ्यास है शुरू होता है, उसे आप लोग घर पे कुछ कीजिएगा। और जब कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। नहीं, अभी थोड़ा सा और बाकी है। बाकी का जो भी टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर के, वो कल की वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। चलिए आज के लिए नमस्कार। आपकी होमवर्क वाली एक्सरसाइज प्रश्नावली आपको स्क्रीन पर दिखा दी जाएगी, आप लोग देखकर घर पे कोशिश कीजिएगा।